हाय एवरीवन, आपसे एक बात करनी है। ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है। मेरे मन में कुछ बात आई तो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए और आई होप कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो इस वाले पॉइंट से। तो जब हम कोई पर्टिकुलर चीज़ को करने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी काम हो, अगर वो नहीं होता तो कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं ना। मतलब आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, कुछ होंगे जो दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, नहीं 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 हमने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई भी गलत नहीं है। पहले तो ये मत समझना कि मैं किसी को गलत बोल रही हूँ, कोई भी गलत नहीं है। पर मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं बिना किसी एनालिसिस के। ना तो कोई एनालिसिस की, ना कुछ किया, रिजल्ट नेगेटिव आया, या फिर कोई काम बना नहीं, या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम है, मम्मी ने कुछ काम बोला था नहीं हुआ, तो भी खुद को हर चीज़ खुद को, कोई भी काम हो खुद को। मैं उनमें से ही हूँ। पहली बात तो मैं बता दूँ, मैं उन्हीं स्टूडेंट में से हूँ, मैं उन्हीं बच्चों में से हूँ जो सिर्फ खुद को ब्लेम करते हैं हर चीज़ में। बेसिकली क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले ना मैं बस बहुत ज़्यादा डाउन फेज में चल रही थी, कुछ पढ़ाई के प्रेशर से भी, और कुछ मेरी चीज़ें ना, मैं कुछ कर रही थी काम, मेरी ना वर्कआउट नहीं हो रही थी कुछ भी चीज़। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि जैसे मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ। मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि मेरी लाइफ का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। कहाँ तो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट, ऑल्दो एवरेज बट अच्छा स्टूडेंट, जो अपने काम को प्रायोरिटी दे, जो अपने काम को बस स्टार्ट करे और एंड करे, स्टार्ट करे और एंड करे, पूरा दिन उसका उसी चीज़ में जा रहा है। और वो बच्चा अगर कुछ चीज़ नहीं कर पा रहा, उसके लिए कुछ काम बन ही नहीं रहा। चाहे मैं किसी जॉब के लिए जाती थी, नहीं बनती थी मेरी बात, मैं कुछ अपना कोई और काम करती थी, मेरी बात नहीं होती थी। मैं जहाँ मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं वहाँ अपना कदम रखती थी, बट मेरा काम नहीं हो पाता था। मैं उस चीज़ को मेरा वो पूरा नहीं हो रहा था। उस फेज़ में ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की कंडीशन में हो गई। आप प्योरली डिप्रेशन भी नहीं बोल सकती मैं उस चीज़ को, बट हाँ यू कैन से डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन भी यही कंडीशन होती है। तो मैं खुद को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि मुझ में ही कमी है, मैं ही नहीं कर पा रही हूँ, और सब बच्चे कर लेते हैं, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा, कोई इंटरव्यू क्रैक क्यों नहीं हुआ, या कुछ भी चीज़ें। मैंने बहुत ज़्यादा खुद को डीमोटिवेट करती चली गई, हर दिन नेगेटिव टॉक खुद से, हर दिन नेगेटिव टॉक। देन एक दिन मैं अचानक ऐसे बैठी हुई थी तो मुझे एकदम घर में भी सब लोग बोलते हैं ऑब्वियसली कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो हमने अच्छा ही देखा है शुरू से। मेरी मम्मी, जो कि पापा भी, मम्मी भी, और मेरी फैमिली ऐसी है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। हम एक दूसरे की एक दिन की उदासी भी बर्दाश्त नहीं होती कि वो पर्सन क्यों उदास है, क्यों परेशान है, हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो मेरे पेरेंट्स तो मुझे 2-3 साल से ये चीज़ जो स्टार्ट हुई थी मेरी लाइफ में वो कोविड के टाइम से हुई थी। और आई नो कि कोविड के टाइम पर बहुत सारे बच्चों की लाइफ की बैंड बजी थी, स्टडीज़ के अकॉर्डिंग भी और बाकी चीज़ों में भी, ठीक है। लेकिन मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या तो करूं और क्या नहीं करूं। एग्ज़ाम्स के लिए जाती थी, मेरी कोचिंग्स कंप्लीट नहीं थी, मैंने फाइनल में कोचिंग्स ली नहीं थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लग गई थी अजीब सी, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी रहने लगी थी। तो मेरी फैमिली ना मुझे ऑब्ज़र्व करती थी, हमेशा बोलते थे कि ये क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा एक पर्टिकुलर रूटीन हुआ करता था, लाइब्रेरी जाना, क्लासेस लेना, ऑफिस जाना, क्या हो गया है, सब चीज़ें छोड़ दी हैं, कुछ भी चीज़ नहीं। तो मैंने ना सोचा खुद भी बैठ के, वो मेरे को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं मैं तो खुद नहीं जानती इतने सालों से, कि चुपचाप है, एक कमरे में बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती, रील्स स्क्रॉल कर रही है बस, और कुछ नहीं कर रही। इंस्टाग्राम तो खैर मैं नहीं चलाती थी उस टाइम पर, बट मैं यूट्यूब पर देखे जा रही हूँ, वीडियोज़ देखे जा रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे ये बात बोली। वो चुपचाप बैठी हुई थी और मैं बहुत रो रही थी उस पॉइंट पर। एक दिन पहले मैं बहुत रोई थी कि मेरे को क्या हो गया है, मैं खुद ही रो रही हूँ, खुद ही को ब्लेम करके खुद ही रो रही हूँ कि मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों नहीं कर पा रही कुछ भी चीज़। मेरा मन नहीं करता अंदर से कुछ भी चीज़ करने का, मैं बस टालती रहती हूँ काम को। और
मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे हेल्प की नीड, मेरे को हेल्प की ज़रूरत है एक्चुअली में। और मुझे हेल्प की क्या ज़रूरत है, बस मुझसे सब लोग बात करो, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करवाओ कि हाँ मेरी भी कुछ वर्थ है, मैं अपनी वर्थ ही भूल चुकी। ऐसा कुछ हो रहा था। तो एक दिन मम्मी उसके नेक्स्ट डे ऐसे आराम से लेटे हुई थी, और मुझे मैं अपना कुछ फ़ोन में देख रही थी उस समय, मेरे को अचानक से बोलती हैं कि बेटा तुम्हारा सीए बनना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और तुम्हारी हार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, स्पेशली तेरी, मतलब मेरे छोटे भाई बहन हैं, मतलब मैं बड़ी हूँ, तो वो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि मैं तेरी हार तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तू हार जाए, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं है। और वो पॉइंट ना, और मतलब अगर तू हारी तो हम हार जाएंगे, हम मतलब जो हमने एक सपना देखा कि हाँ हमारी बेटी सीए बनेगी, पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक वो मोमेंट कि हाँ हाँ आपके बच्चे ने एक सपना देखा, मेहनत की और उसको पा लिया, उसके अलावा उनके पास कोई और खुशी नहीं होती यार। आप उनको सिर्फ प्राउड फील करवा सकते हो अपनी इन सब चीज़ों से। तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में गूंजती रही, मतलब कि यार वो मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी है, इतनी नेगेटिविटी छा रही है मेरी लाइफ में, तो अभी तक उनको मेरे पर ट्रस्ट है कि ये कर लेगी और ये करके दिखाएगी, जिन चीज़ों में भी इसने हाथ डाला हुआ है ये सब चीज़ पूरी करेगी। और इनफैक्ट वो ये भी बोल रहे हैं कि हारता हुआ नहीं देख सकते, हम हार जाएंगे नहीं तो वो एक पॉइंट मेरे ना चेंजिंग पॉइंट था, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ कि खुद को ब्लेम कर ना, खुद को ही ब्लेम कर के मैंने अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, वो पॉइंट था। और एक आज का पॉइंट है, मैंने पॉजिटिविटी का साथ पकड़ा, ठीक है, और मैं रूटीन के अंदर आई, मैं डिसिप्लिन में आई। अब आप खुद सोच सकते हो एक डिप्रेस पर्सन जो ये नहीं समझ पा रहा था कि आगे करना क्या है, जबकि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता है ऑफिस जाना है, वो रिचुअल्स वो डेली रूटीन चल रही थी, बट वो मज़ा नहीं था लाइफ में। जो एक बच्चा एक पढ़ता है, ऑफिस जा रहा है, स्टडी कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो सब नहीं हो रहा था। तो उस पॉइंट पर ना मैंने ये चीज़ समझी, उस चीज़ से मैं आपको ये चीज़ बताना इस स्टोरी से मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, खुद से जितना हो सके पॉजिटिव बातें करो। क्योंकि अगर आप, और मैं एक स्टोरी और बताती हूँ, ये तो मेरी लाइफ थी कि मैंने अपने आप को कैसे संभाला, उस पॉइंट पर मैंने खुद को कैसे संभाला पता है। मैंने ये सोचा कि यार ब्लेम करके मुझे अभी तक क्या मिला, मैंने खुद को ब्लेम किया, मैंने खुद से नेगेटिव बात की, खुद ही को अपने एक दलदल में धकेल दिया, और उस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, कौन निकालेगा मुझे, कोई और तो नहीं आएगा, मुझे ही अपनी लाइफ को ठीक करना है। दूसरी चीज़ एंड सेकंड चीज़ कि मैंने मतलब खुद की वर्थ नहीं समझी। तो प्लीज़ एक बात बताऊँ, कोई भी चीज़ अगर नहीं हो रही है ना, तो उसके पीछे ना सिर्फ ये रीज़न है कि आप खुद रीज़न नहीं हो उसके पीछे, सिर्फ आप रीज़न नहीं हो। देखो ये हो सकता है कि आपने मेहनत ना की हो उस टाइम पर, या फिर उस चीज़ के लिए आपने जो पॉसिबल एफर्ट्स लगा सकते थे वो नहीं लगाए हों, ऐसा भी हो सकता है, बट सिर्फ आप रीज़न नहीं हो। कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि अगर आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो आप उसके ऊपर वर्क ज़रूर करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मतलब जो करना ही नहीं चाहते वो बात अलग है, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके पास अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, तो मुझे 100% पता है कि वो लोग अपना बेस्ट देंगे, और वो अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही खींच कर लाओगे। भाई टाइमिंग नाम की भी एक चीज़ होती है हमारी लाइफ में, और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मेरा ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग के ऊपर। बट हाँ, आपको अपनी डेली रूटीन, डेली जो डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है ना, वो ज़रूर करना है। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, आपको वो ज़रूर उसे ग्रैब करना और फट से उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। बिकॉज आई नो कि ब्लेम करने से तो कुछ होगा नहीं, बाद में रिग्रेट करने से भी कुछ नहीं होगा। तो उससे बेटर है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, आप उसके ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। और अगर फिर भी वो चीज़ वर्क नहीं करती है तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करना कभी भी, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बात बताओ, आपको आपकी मम्मी ने बोला, लेट्स से गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जस्ट समझ लेना है फॉर एक एग्जांपल के तौर पे,
कि मान लो मम्मी ने बोला कि रूम की सफाई करनी है, ठीक है, आपको क्लीन करना है पूरा रूम, आपने कर दिया, आप सुबह उठे, आपने अपना काम किया, आप अपने बाकी अदर काम पे मूव कर गए, ठीक है। लेकिन शाम को आपकी मम्मी आती है और शाम को वो देखती है कि घर फिर से फैला हुआ है, ठीक है। तो क्या आप एक बात बता सकते हो मुझे कि ये जो घर फैला हुआ मम्मी को दिखा, उन्होंने ये बोल दिया कि तुमने सफाई नहीं की थी क्या? तो आपने क्या बोला कि मम्मी मैंने तो अपना काम कर दिया था, बाद में सब लोग बैठे थे या कुछ भी था, घर दोबारा गंदा हो गया। यही आपका जवाब रहेगा ना। ये तो नहीं बोलोगे ना कि हाँ मेरी ही गलती है, मैंने ही सही से नहीं किया होगा, मुझसे ही रह गया होगा, ये तो नहीं बोलोगे ना। तो प्लीज़ किसी भी एक काम को कंप्लीट होने के लिए ना सिर्फ आप एक अकेले फैक्टर नहीं होते हो, उसकी टाइमिंग, आपके सपोर्ट में कौन है वो, और आपका लक, हर चीज़ आपके साथ मैटर करता है। और ये सब चीज़ें आपके साथ चलेंगी, लाइफ टाइम आपके साथ चलेंगी। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। मैंने अपनी लाइफ को नर्क बना दिया था, मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ को खुद नर्क बना दिया था। मैं किसी के ऊपर ब्लेम कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं खुद उसका रीज़न थी। मैंने खुद अपने आप से, मैंने ये क्यों नहीं सोचा पता नहीं, और मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था। मेरी फैमिली एक बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी फैमिली है, मम्मी पापा भी बहुत सिंपल से हैं, तो मुझे तो ये सब चीज़ें बताने वाला कोई था ही नहीं कि एडवांस लेवल पे आज इतना सब कुछ आगे बढ़ चुका है। तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए, कंपटीशन भी बढ़ चुका है, हर चीज़ बढ़ चुकी है, आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। वो सोच उन्होंने जैसा अपनी तरफ से कर सके वो उन्होंने किया मेरे साथ, लेकिन मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। मैं आपके लिए यहाँ बैठी हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी। मुझे आप फॉलो करो, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और प्लीज़ मेरी बातों को मानने की कोशिश करो अगर आपको अच्छी लग रही है तो। क्योंकि मैं ना सच में, मैं इतना गारंटी ले सकती हूँ, मतलब वो करने के ऊपर बात है कि अगर आप करते हो उस चीज़ को, लेकिन अगर आपने की ना मेरी एक एक बात मान के, आप 100% आप अपनी बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंच जाओगे। आप अभी जो भी कंडीशन में, आप अच्छी कंडीशन में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो आप लगे रहो, बहुत अच्छा ही सब कुछ होगा आगे। और अगर आप कुछ मेरे जैसा फील कर रहे हो या कुछ भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो मुझसे, तो प्लीज़, मैंने अपनी लाइफ को वहाँ से यहाँ चेंज किया है, मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज की है। तो मैं ही उसको डालने वाली थी लाइफ को नेगेटिविटी में, और मैं ही उसको बाहर लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ मेरी बात समझो और कोशिश करो कि खुद को ब्लेम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो टिल देन, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।